खिताब फरमाएंगे। खिताब के बाद मिलिट्री ड्रमर्स ड्रम सोलो का मुजाहिरा पेश करेंगे और आर्मी कमांड स्टिक वेन्यू में लाई जाएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशाने इम्तियाज मिलिट्री आर्मी कमांड स्टिक नामजद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हिलाले इम्तियाज मिलिट्री के हवाले करेंगे। एजाजी गार्ड कौमी नारा लगाएगी और मार्च पास्ट करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेगी। खातिनों हजरात, आपसे गुजारिश है कि तकरीब के दौरान जब कौमी परचम आपके सामने से गुजरे तो एहतरामन अपनी निशिस्त से खड़े हो जाएं और बावर्दी खातिनों हजरात सैल्यूट करें। खातिनों हजरात, अब से कुछ देर में GHQ मिलिट्री बैंड मार्च करता हुआ वेन्यू में दाखिल होगा। अपनी कुव्वत अपनी जान, जाग रहा है पाकिस्तान की धुन पर मार्च करता हुआ मिलिट्री बैंड वेन्यू में दाखिल हो रहा। मिलिट्री बैंड के इस दस्ते की क़यादत नायब सूबेदार मोहम्मद अफजल कर रहे हैं। GHQ military band was raised on 14th August 1993. 19 different instruments are played in the band, which is part of the change of command ceremony. GHQ मिलिट्री बैंड को हाल ही में जापान के शहर टोक्यो में मुनक्कद होने वाले फेस्टिवल में शिरकत का एजाज हासिल हुआ। चाइना, मलेशिया, तुर्किया, UAE और रशिया में भी ये बैंड अपनी महारत का लोहा मनवा चुका है। Recently, the GHQ military band was invited to Tokyo, Japan, where it performed with other countries' military bands. सिपाहगरी की तारीख और फन्ने ज़र्ब हर्ब में बैंड को एक नुमाया अहमियत हासिल रही है। जंगी तरानों और वॉर ड्रम्स ने हमेशा सिपाह में जज्बों और वलवलों को उभारा है। मिलिट्री बैंड कौमी और इलाकाई मिल्ली नगमों की धुनें पेश करेगा। ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए। ये खूबसूरत मिली नगमा खराजे तहसीन है हमारे शहीदों और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों, जुर्रत और इस्तकामत को, जिनकी बहादुरी ने हमारे हौसलों को जिला बख्शा। The military band is performing a famous and sentimental national tune dedicated to the defenders of the nation. सितंबर 1965 की पाक भारत जंग के दौरान इस मिली नगमे ने कौम के जज्बों की कमाल तर्जमानी। मिलिट्री बैंड का दस्ता इस्तकलाल मार्च की धुन बजाते हुए
फॉर्मेशन बनाएगा। कौमी तराने की जदीद तकाज़ों के मुताबिक रिकॉर्डिंग के दौरान ट्राई सर्विसेज ब्रास बैंड के बेहतरीन म्यूजिशियन ने हिस्सा लिया। मिलिट्री बैंड का ये दस्ता आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक से तरबियत याफ्ता है। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक का क़याम जराट के मकाम पर 1952 को अमल में आया। 1954 में आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक को लाहौर मुंतकिल किया गया, जबकि 1956 में इसे हैदराबाद मुंतकिल किया गया। दिल पाकिस्तान की खूबसूरत धुन। ये शोहराए आफाक मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान, जिसे 1987 में जुनैद जमशेद मरहूम ने गाया। The military band is now playing one of the most popular national songs, a tribute by Shoaib Mansoor and by the late Junaid Jamshed. Dil Dil Pakistan is often considered as the second national anthem of Pakistan. ये हमारे दिलों की आवाज है। पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है और ता कयामत सलामत रहेगा इंशाअल्लाह। मिलिट्री बैंड की ये फॉर्मेशन उसी दिल का एक खूबसूरत अक्स है। ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहां। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। मुख्तलिफ इलाकाई धुनें पेश करने से कब GHQ मिलिट्री बैंड अब एक नई फॉर्मेशन बनाएगा। अल्लाह अकबर मार्च की धुन बजाते हुए GHQ मिलिट्री बैंड का ये दस्ता बहुत ही खूबसूरत मंजर। महारत, तंजीम, Now the military band will perform regional folk tunes. The rhythm, the melody, the folk song of Punjab. सरगी दिया तारिया, खूबसूरत पंजाबी धुन।
a representation of the Sindhi folk culture. मोड़ तोड़ तिलेरा From the old, the famous, the rich culture of Balochistan, the Balochi Leva. The traditional Pashto cultural song, Piri Shireen. The rich culture of traditional Kashmiri music. मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन बहते पानियों खूबसूरत आबशारों और सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन The land of mystic beauty, the land of Ketu, the land of cultural diversity, Gilgit-Baltistan. मोर एक थैले की खूबसूरत धुन बजाता हुआ हमारे लिए ये एजाज की बात है कि आज की तकरीब में आला सिविल और फौजी हुकाम गैर मुल्की मंदुबीन और ज़राए अब्लाग के नुमाइंदों की एक कसीर तादाद यहाँ मौजूद है जीएसक्यू मिलिट्री बैंड का दस्ता नई फॉर्मेशन बनाते हुए नायब सूबेदार मोहम्मद अफजल जीएसक्यू मिलिट्री बैंड की क़यादत कर रहे हैं गैर मुल्की मंदुबीन की एक कसीर तादाद यहाँ मौजूद है मोहम्मद बख्श का कलाम कदर नबीदा एक ही जाने
वेन्यू में मौजूद है। आपसे कुछ देर में कमान की तब्दीली की बाज़ाब्ता मुनक़्क़द होगी। एक्स फॉर्मेशन बनाते हुए GS2 मिलिट्री बैंड का दस्ता पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम लहराता हुआ, जिसके साथ पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ से आए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जीवे जीवे पाकिस्तान की खूबसूरत धुन। Ladies and gentlemen, the military band has just performed a range of folk tunes representing our diverse culture. After performing an array of melodious tunes, the military band will now take its designated position. हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि आज की तकरीब में आला सिविल और फौजी हुकाम, गैर मुल्की मंदूबीन और ज़राए अबलाग के नुमाइंदों की एक कसीर तादाद यहाँ मौजूद है। ख़वातीन व हज़रात, आपसे कुछ देर में एजाज़ी गार्ड का चाको चौबंद दस्ता मार्च करते हुए वेन्यू में दाखिल होगा। Ladies and gentlemen, shortly the Guard of Honor will march in and take its designated place at the venue. पाकिस्तान आर्मी के मायानाज ब्रिगेड 111 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड से है। अल्लाहू अकबर की धुन पर मार्च करते हुए एजाजी गार्ड का दस्ता नारे तकबीर लगाते हुए वेन्यू में दाखिल हो चुका है। एजाजी गार्ड के इस दस्ते की क़यादत मेजर साकिब आलम कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक फर्स्ट अब्बासिया 8 बलोच रेजिमेंट से है। एजाजी गार्ड के इस दस्ते में फर्स्ट अब्बासिया 8 बलोच रेजिमेंट, 16 सालार 16 बलोच रेजिमेंट और 6 सर गाजी 6 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के दस्ते शामिल हैं। Ladies and gentlemen, the Guard of Honor consists of troops from 1st Abbasiya, 8 Baloch Regiment, 16 Salar, 16 Baloch Regiment, 6 Ghazi, 6 Azad Kashmir Regiment, and is led by Major Saqib Alam from 8 Baloch Regiment. सीनियर तरीन रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट ऑफिसर्स को पाकिस्तान आर्मी की कमांड करने का एजाज हासिल है। जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री का ताल्लुक भी बलोच रेजिमेंट से है।
मोहम्मद यासीन एजाजी गार्ड मेजर साकब आलम के हवाले करेंगे। मेजर साकिब आलम एजाजी गार्ड के दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। खातिन व हज़रात, एजाजी गार्ड अपनी मुकर्रर जगह ले चुकी है। आपसे कुछ देर में अलम बरदार दस्ता वेन्यू में अपनी मखसूस जगह लेगा। आपसे गुजारिश है कि जब कौमी अलम आपके सामने से गुजरे तो एहतरामन अपनी निशिस्त से खड़े हो जाएं और बावर्दी खातिन व हज़रात सैल्यूट करें। Carrying the national standard are marching to the designated place in the venue.
एजाजी गार्ड का कौमी परचम को सलामी का खूबसूरत अंदाज। कौमी परचम हमारी शनाख्त, अज़्म, हौसले और कौमी उमंगों का इस्तारा है। अमन हो या जंग, ये परचम अहले वतन को हमेशा याद दिलाता है कि उन्हें इस परचम के तले एक हो के जीना है और इस अलम को हमेशा सर बुलंद रखना है। शहीदों की वारिस इस कौम ने बारहा ये साबित किया है कि इस परचम की हुर्मत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। बिलाशुबा शहीदों, उनके वारिसों और पूरी कौम का नस्बुलैन और एक ही मतमए नजर है, और वो है एक पुरअमन, महफूज, मुस्तहकम और तरक्की करता हुआ पाकिस्तान। गिलगित से गवादर तक, कैलाश से कराची तक, कश्मीर से कश्मीर तक, चित्राल से चागी तक, मीरपुर से मकरान तक, कसूर से कल्लात तक, फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता पाकिस्तान, जो हमारी पहचान भी है और हमारी शान है। The Guard of Honor has taken its designated place in the venue. After some time, the chief guest of today's ceremony, General Qamar Javed Bajwa, Nishan-e-Imtiaz Military, will arrive at the ceremony. निशान यही है ज़माने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। खातिनो हजरात, 2022 इस लिहाज से मुनफरिद है कि इस साल गयूर और बहादुर पाकिस्तानी कौम अपनी सुनहरी तारीख की डायमंड जुबली मना रही है। आज़ादी के मौका पर बेसरो सामान और मसाइल में घिरी इस कौम ने एक तवील जदोजहद की, अज़्म, हौसले और कौमी लगन का एक लंबा सफर तय करने के बाद आज हम एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत होने के साथ साथ इल्म फनून और तमाम शोबाहाए जिंदगी में दुनिया में एक नुमाया हसीयत रखते हैं। आजादी के इन 75 सालों में हमने बहसियत कौम बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। इस जमीन के चप्पे चप्पे पर
शहीदों के वारिस आज भी इस यकीन के साथ सर फख्र से बुलंद किए हुए हैं कि उनके प्यारों की कुर्बानियां कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। कौम का गैर मुतजलजल एतमाद अफवाज पाकिस्तान का असासा है। मुसल्लह अफवाज का कौम से ये रिश्ता दरअसल वो बुनियादी फर्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान के दुश्मनों को नाकाम किया और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। While addressing Islamia College, Peshawar in April 1948, Quaid-e-Azam said, "Develop a sound sense of discipline, character, initiative, and a solid academic background. You must devote yourself wholeheartedly to your studies, for that is your first obligation to yourselves, your parents, and to the state. You must learn to obey, for only then can you learn to command." नए जो साल की खुशबू है इन फिजाओं में, मेरा वतन भी है शामिल मेरी दुआओं में। जड़ों से अपनी जुड़े हम रहे खिजाओं में, मेरा वतन भी है शामिल मेरी दुआओं में। यकीन का तख्त हो, ख्वाबों का ताज हो या रब, खलूसो महरो मुरव्वत का राज हो या रब। मिले आसानियां शहरों में और गांवों में, मेरा वतन भी है शामिल मेरी दुआओं में। Ladies and gentlemen, Chief of Army Staff Designate General Syed Asim Munir, Hilal-e-Imtiaz Military, was commissioned in 23 Frontier Force Regiment in 1986. He passed out with 17th Officers Training Course Mangla and was awarded the coveted Sword of Honor. He graduated from Fuji School, Japan, Command and Staff College, Quetta, Malaysian Armed Forces College, Kuala Lumpur. खातिनो हजरात, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू निशान इम्तियाज मिलिट्री वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। General Syed Asim Munir also studied at National Defense University, Islamabad. He completed his MPhil in Public Policy and Strategic Security Management from National Defense University, Islamabad. He served as Directing Staff in Command and Staff College, Quetta, as Brigade Major of a deployed infantry brigade along the line of control in Kale Sector, as General Staff Officer, Grade 2 CGS Secretariat, and as Chief of Staff of a Strike Corps. He has commanded 23 Frontier Force Regiment, as well as an infantry brigade, and has also served as Commander, Force Command, Northern Areas, and he was also Corps Commander 30 Corps, Gujranwala. He has also served as Commanding Officer, Pakistan Training Contingent in the Kingdom of Saudi Arabia, as Director General, Military Intelligence. खातिनो हजरात, Chairman Joint Chiefs of Staff Committee, General Sahir Shamshad Mirza, Hilal-e-Imtiaz Military, वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। General Syed Asim Munir, Hilal-e-Imtiaz Military, also headed Pakistan's premier intelligence agency, the Inter-Services Intelligence. Before being appointed as Chief of Army Staff, General Syed Asim Munir was Quartermaster General in GHQ, Rawalpindi. खातिनो हजरात, कराची की रौनकें हों या पुरम और खुशहाली के रास्ते पर गामजन बलूचिस्तान, कबायली इलाकों की खैबर पख्तूनख्वा में शमूलियत हो या खेल के आबाद मैदान, ये अमन की जीत है। बहादुर और गयूर पाकिस्तानी अवाम की जीत है। ये इकबाल और कायद के पाकिस्तान की जीत है। ये अमन उन तमाम शोहदा के नाम, उनके लवाहिकीन के नाम। Ladies and gentlemen, the trumpeters are announcing the arrival of today's guest of honor, Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa, Nishan-e-Imtiaz Military, along with the Chief of Army Staff Designate, General Syed Asim Munir, Hilal-e-Imtiaz Military, at the venue. ख़वातीन हज़रात, ट्रम्पेटर्स, आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी,
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, निशान इम्तियाज मिलिट्री, ये आपसे कुछ देर में वेन्यू पर आमद का ऐलान कर रहे हैं। आपसे कुछ देर कब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, निशान इम्तियाज मिलिट्री ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदाए पाकिस्तान को खराजे तहसीन पेश किया। शोहदाए पाकिस्तान हमारा फख्र है। ख़ातीनो हज़रात, आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, निशान इम्तियाज मिलिट्री, नामजद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा सलामी के चबूतरे की जानिब तशरीफ ला रहे हैं। वही है साहिबे इमरोज जिसने अपनी हिम्मत से जमाने के समंदर से निकाला गोरे फरदा। मेहमान खुशी सलामी के चबूतरे पर तशरीफ ला चुके हैं। अब एजाजी गार्ड उन्हें जन सलाम पेश करेगी। ख़ातीनो हज़रात, तलावत कुरान मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहु लिल्लज़ीना आमनू मिनकुम وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अल्लाह का वादा है तुम में से उन लोगों के साथ जो ईमान लाएं और अच्छे अमल करें कि वो उनको उसी तरह जमीन में खलीफा बनाएगा जिस तरह उनसे पहले गुजरे हुए लोगों को बना चुका है। उनके उस दीन को मजबूत बुनियादों पर कायम कर देगा जिसे अल्लाह ने उनके लिए पसंद किया है और उनकी हालत खौफ को अमन से बदल देगा। वो मेरी बंदगी करें और मेरे साथ शरीक ना करें और जो इसके बाद कुफ्र करे तो ऐसे ही लोग नाफरमान हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम. खातिनो हजरात, एजाजी गार्ड कमांडर मेजर साकिब आलम आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री को एजाजी गार्ड के मुआयने की दावत देंगे। Ladies and gentlemen, the Chief of Army Staff, General Qamar Javed Bajwa, Nishan-e-Imtiaz Military, will now review the Guard of Honor. जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री ने 1980 में 16 बलोच रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। आप कैनेडियन फोर्सेस, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कनाडा, नेवल पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिग तहसील। बतौर इंस्ट्रक्टर आप स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स कोयटा, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अपनी खिदमात सरअंजाम दे चुके। आप कमांडर FCNA और कमांडेंट स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स के अहम ओहदों पर भी फाइज रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री को पाकिस्तान आर्मी की अहम तरीन कोर 10 कोर की कमांड करने का एजाज भी हासिल है। जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री को मुख्तलिफ आलमी एजाजात से भी नवाजा गया। खुशी एजाजी गार्ड का मुआयना कर रहे हैं। गाजी या शहीद का नज़्म-उल-ऐन लिए ज्यादा फौज की दूसरी सीनियर ड्रीम रेजिमेंट अब्बासिया रेजिमेंट के बाद 16 सलार 16 बलोच रेजिमेंट का दस्ता। 1980 में जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री ने इसी रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। इस रेजिमेंट के 2 ऑफिसर्स को पाकिस्तान आर्मी की कमांड करने का एजाज भी हासिल है।
पाकिस्तान का सब हिलाली परचम थामे ये बावकार दस्ता। एजाजी गार्ड के इस दस्ते का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी के मायनाज ब्रिगेड 111 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड से है। गाजी बटालियन, सिक्सर गाजी, 6 आजाद कश्मीर रेजिमेंट का दस्ता। नाइक सैफ अली जंजुआ निशाने हैदर, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद और सिपाही मकबूल हुसैन आजाद कश्मीर रेजिमेंट के काबिले फख्र सपूत। Ladies and gentlemen, after reviewing the Guard of Honor, the chief guest of today's ceremony will now return to the saluting dais. खातिन व हजरात, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम हमारी कुव्वत का मजर है। हमें हर कीमत पर पाकिस्तान की आज़ादी को यकीनी बनाना है। आइए हम सब मिलकर इस अहद की तजदीद करें कि हम पाकिस्तान को पुरअमन और खुशहाल बनाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों ने अक़वामे आलम पर यह साबित कर दिया कि हम न सिर्फ अपना दिफा करना जानते हैं बल्कि जंग जीतने की सलाहियत भी रखते हैं। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम से आगही का नूर उतरेगा, हर तरफ पाकिस्तान उभरेगा इंशाअल्लाह। खातिन व हजरात, अब एजाजी गार्ड मुलाहिजा तरतीब में मार्च करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने जगह लेगी। खातिन व हजरात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशाने इम्तियाज मिलिट्री तकरीब से खिताब फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बेगम आसिम मुनीर, जनरल ऑफिसर्स, एक्सेलेंसीज, डिफेंस एंड आर्मी अटैचेज, पाक फौज के अफसरान, सरदार साहिबान,
बहादुर जवानों और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पाक फौज के साथ उम्र भर की रफ़ाकत की तकमील के मौके पर मैं आज अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस अजीम फौज में खिदमत का मौका दिया और यूँ मुझे एक बामकसद ज़िंदगी अता की। सबसे पहले मैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, जो कुछ देर के बाद फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लेंगे, दिल की अथाह गहराइयों से आर्मी चीफ के ओहदे पर प्रमोट होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनकी प्रमोशन मुल्क और फौज की कामयाबी का बायस बनेगी। मेरी रफाकत जनरल आसिम मुनीर से 24 साल पुरानी है। जनरल आसिम मुनीर एक हाफ़िज़ कुरान होने के अलावा एक बहुत पेशावर, बासलाहियत और आला असूलों के कारबंद अफसर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इनकी क़यादत में फौज कामयाबी के नए मनाजिल अंबूर करेगी और उनकी तैनाती फौज और मुल्क के लिए इंशाअल्लाह बहुत मुस्बत साबित होगी। मुझे खुशी है कि मैं फौज एक मायनाज और काबिल सबूत के हवाले कर रिटायर हो रहा हूँ। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज से 44 साल पहले मेरा फौजी सफ़र शुरू हुआ था जो आज इख्तिताम पसीर हो रहा है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस बहादुर और अजीम फौज में नौकरी करने का मौका दिया, बल्कि इस मायनाज फौज की कमान का शर्फ भी बख्शा, जो मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। इस 6 साल दौर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एस्केलेशन हो या मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी, लॉ एंड ऑर्डर की चैलेंजेस हों या कुदरती आफात का मुकाबला, इस फौज ने हमेशा मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा और जहां मैंने इनसे पसीना मांगा, इन्होंने मुझे खून दिया। इन्हीं कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान आज अमन का गवारा है। हमारी सपा की कुर्बानियों का एतराफ़ हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों करते हैं। मुझे अपनी फौज पे फख्र है जो इतने कम वसाइल के बावजूद सेशन की बर्फपोश पहाड़ों से लेकर थर के सराहों तक मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करती है। ये फौज लसानियत, रंग नस्ल और मजहब के तफरीक से बालातर होकर मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करती है। मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में भी ये फौज जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत इससे बढ़कर मुल्क की खिदमत और दिफा करेगी। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस मौके पर मैं अपनी पेरेंट यूनिट यानी 16 बलोच रेजिमेंट, जो कि आज मुझे सलामी दे रही है, कभी निहायत मशकूर हूँ, क्योंकि मुझे इस मकाम पर पहुँचाने में मेरी यूनिट का भी कलीदी किरदार रहा है। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। जैसे कि जनरल डगलस मैकार्थर ने कहा था, ओल्ड सोल्जर्स डोंट डाई, दे जस्ट फेड अवे। तो मैं भी अनकरीब गुलामी में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा रूहानी राब्ता हमेशा फौज से कायम रहेगा। जब फौज को कामयाबी हासिल होगी तो मुझे खुशी होगी, लेकिन जब फौज पर मुश्किल वक्त आएगा तो ये यकीन रखिए कि मेरी दुआएं आपके साथ होंगी। आखिर में मैं जनरल आसिम मुनीर और पाक फौज की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। Ladies and gentlemen, now you will witness the splendid display of rhythm and coordination of various instruments by the Pakistan Army's drummers. The drummers have been trained by the Army School of Music in Abbottabad. These drummers are representing various regiments of the Pakistan Army. The drum solo contingent is led by Havildar Ghaffar of the Army School of Music. ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान आर्मी के ड्रमर्स ड्रम सोलो का मुजाहिरा पेश करेंगे। ड्रम सोलो के इस मुजाहिरे में कुल 48 ड्रमर्स शामिल हैं, जिनका ताल्लुक पाक फौज की मुख्तलिफ रेजिमेंट से है। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक अहमदाबाद से तरबियत याफ्ता मिलिट्री ड्रमर्स का ये दस्ता, जिसकी क़यादत हवालदार गफ्फार कर रहे हैं।
हसीन का इम्तजाज हवलदार गफ्फार ड्रमर्स के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। शानदार मुजाहरे के बाद वापस अपनी मुकर्रर जगह लेगा। As we celebrate 75 years of independence, our journey to a separate nationhood has been unparalleled in history. We have overcome and defeated enemies and challenges much bigger than our size and resources through our indomitable spirit, national unity, and immense sacrifices by the armed forces and the people of Pakistan. During these years, Pakistan has also contributed to international peace and security, protected human rights, delivered humanitarian aid, promoted sustainable development, and upheld international लाव को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि न खम हो सरे वकारे
और इसके हुस्न को तशवीशे माहो साल न हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। खातिनों हज़रात, गाजी या शहीद का नस्बुलैन लिए 16 सलार 16 बलूच रेजिमेंट के जवान आर्मी कमांड स्टिक को सलामी के चबूतरे के सामने लाएंगे। हमारा ईमान और यकीन मुहकम है कि अल्लाह ताला के खसूसी फजलो करम से कौम और अफवाज का लाजवाल रिश्ता हमेशा कायम व दायम रहेगा। आइए हम सब मिलकर एक पुरम, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत में बदल दें। कौमी यकजहती और मुश्तरका जिद्दोजहद ही मंजिल के हसूल को मुमकिन बना सकती है। ज़मीरे लाला में रोशन चरागे आरज़ू करते, चमन के जर्रे जर्रे को शहीदे जुस्तजू कर दे। Resilience unbeatable, bravery unmatched, fearlessness and gallantry are the forte of Pakistan Armed Forces. Courage, valor are their traits when it comes to any evil eye being cast on the defense of the motherland. यकीन अफराद का सरमाया-ए तामीरे मिल्लत है, यही कुव्वत है जो सूरत करे तकदीरे मिल्लत है। The sons of this soil promise you liberty. They promise you security and hope for a stable and prosperous Pakistan. They promise you all this with nothing less than their lives. खातिनों हज़रात, अलम बरदार सलामी के चबूतरे के सामने जगह लेंगे। हम जो पासबां ठहरे फिर ये अहद करते हैं, तेरे मान की खातिर, तेरी आन की खातिर ये लहू बहा देंगे, अपनी जान लुटा देंगे। हम जो पासबां ठहरे। खातिनों हज़रात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और नामजद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमान की बाज़ाब्ता तब्दीली के लिए तशरीफ ले जाएंगे। Ladies and gentlemen, now the outgoing Chief of Army Staff, General Qamar Javed Bajwa, Nishan-e-Imtiaz Military, will formally hand over the Pakistan Army Command to Chief of Army Staff Designate, General Syed Asim Munir, Hilal-e-Imtiaz Military. ख़वातीन व हज़रात, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हिलाल-ए-इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जान पुरसोज, यही है रफ्ते सफर मीरे कारवां के लिए। जनरल सैयद आसिम मुनीर हिलाल-ए-इम्तियाज मिलिट्री पाकिस्तान की बर्री फौज के 17वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। एजाजी शमशीर हर कैडेट का ख्वाब भी है और उसके लिए बाइसे इफ्तिखार भी। आर्मी में कमीशन हासिल करने के बाद पाकिस्तान आर्मी की कमांड किसी भी जनरल ऑफिसर के लिए बहुत बड़े एजाज और वकार की अलामत है। अल्लाह ताला ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हिलाल-ए-इम्तियाज मिलिट्री को इन दोनों एजाजात से नवाजा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर
हिलाले इम्तियाज मिलिट्री ने 1986 में पाकिस्तान आर्मी की माया नाज बटालियन 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। आपको एजाजी शमशीर हासिल करने का मुनफरिद एजाज भी हासिल है। फूजी स्कूल जापान, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, मलाइशियन आर्म फोर्सेस कॉलेज कुआलालंपुर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिग तहसील जनरल सैयद आसिम मुनीर हिलाले इम्तियाज मिलिट्री को पब्लिक पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट के साथ साथ कमांड, स्टाफ और तदरीस का वसी तजर्बा हासिल है। आप पाकिस्तान आर्मी की स्ट्राइक कोर के चीफ ऑफ स्टाफ, सऊदी अरब में पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत और मुहाफ़िज़े सियाचिन कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे चुके हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हिलाले इम्तियाज मिलिट्री पाकिस्तान की मायानाज इंटेलिजेंस एजेंसीज MI और ISI के सरबराह भी रह चुके हैं। आपको बर्री फौज की 30 कोर की कमांड की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आला ओहदे पर नामजद होने से कबल आप जनरल हेडक्वार्टर्स में क्वार्टर मास्टर जनरल के फराइज सरअंजाम दे रहे थे। अपने फौजी कैरियर के दौरान आपने पेशा वराना महारत और अस्करी रवायात की पासदारी की शानदार मिसालें कायम की हैं। खातिनों हजरात, अब एजाजी गार्ड कौमी नारा लगाएगी। आपसे गुजारिश है कि जब कौमी नारा लगाया जाए तो अपनी नशिस्त से खड़े होकर कौमी नारे में एजाजी गार्ड का साथ दें। एजाजी गार्ड मार्च पास करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेगी। आपसे गुजारिश है कि जब कौमी परचम आपके सामने से गुजरे तो एहतरामन अपनी नशिस्त से खड़े हो जाएं और बावर्दी खातिनों हजरात सैल्यूट करें। खातिनों हजरात, पाकिस्तान से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। बारिश के हर कतरे के साथ जब इसकी मट्टी फूटती है तो हर पाकिस्तानी के दिल से पाक सरजमीन की सलामती के लिए दुआ निकलती है। सलामती का ये सफर
इतनी आसानी से तय नहीं हुआ। गुजरे हुए कल की कुर्बानियों से लेकर आने वाले कल के ख्वाबों तक हम एक लंबा सफर तय करके इस मुकाम पर पहुंचे। 75 सालों में लाखों चिराग बुझे तो ये दीप रोशन हुआ, और ये दीप जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं हमेशा रोशन रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का सब हिलाली परचम थामे ये बावकार दस्ता एजाजी गार्ड के सामने अपनी जगह ले रहा। इसके बाद एजाजी गार्ड मार्च पास करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरे। एजाजी गार्ड का दस्ता अल्लाह अकबर की धुन पर मार्च करते हुए सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा। सर उठाए, तेज कदम, यकजान यक जुबान, मुखालिफ हवा के चलते कौम के अजीम जवान। न रात ढलने का एहसास, ना ही तुलूहे सुबह की फिक्र। खून जमाता मौसम हो या तपते सहरा, ऊंचा जिनका अज़्म धनक पर रखते हैं कदम। निगाहे बुलंद सितारों पर डालते हैं कमन। कौम के दिफा के लिए शौके शहादत दिल में लिए हर दम तैयार। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की अजीम मिसाल। मेजर साकिब आलम एजाजी गार्ड के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। एजाजी गार्ड के दस्ते यके बाद दीगरे सलामी पेश करते हुए फर्स्ट अब्बासिया 8 बलोच रेजिमेंट, इस रेजिमेंट को जॉर्ज क्रॉस हासिल करने का एजाज भी हासिल है। 1965 की पाक भारत जंग में 5 सितारे जुर्रत हासिल करने की वजह से इसे 5 स्टार रेजिमेंट भी कहा जाता है। ख़वातीन और हज़रात, 16 सालार 16 बलोच रेजिमेंट का दस्ता 1980 में जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री ने इसी रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। आज 16 बलोच रेजिमेंट उन्हें अलविदाई सलामी पेश करेगी। प्यादा फौज की दूसरी सीनियर तरीन रेजिमेंट 16 सालार बलोच रेजिमेंट का दस्ता, जिसके हकम में 6 गाजी 6 आजाद कश्मीर रेजिमेंट का दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने से सलामी पेश करता। 1947 में इस रेजिमेंट का क़याम अमल है। ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही आज की ये पुरवकार तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। आपसे गुजारिश है कि मेहमान खुसूसी की ग्राउंड से रवानगी तक अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। हम आपकी तशरीफ आवरी के तहे दिल से
जनरल रावलपिंडी GHQ में पाक फौज की कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी थी। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के 17वें सरबराह मुकर्रर। जनरल आसिम मुनीर ने बतौर 17वें आर्मी चीफ अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कमांडिंग स्टिक जनरल आसिम मुनीर के हवाले कर दी। जनरल आसिम मुनीर ने मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI की क़यादत भी की। आपको एक बार फिर बताएं कि रावलपिंडी GHQ में पाक फौज की कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी थी। जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज के 17वें सरबराह के तौर पर अपना ओहदा संभाल लिया। जनरल आसिम मुनीर बतौर 17वें आर्मी चीफ अपनी जिम्मेदारियों को संभाल ली। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कमांडिंग स्टिक जनरल आसिम मुनीर के हवाले कर दी। जनरल आसिम मुनीर ने मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI की क़यादत की। आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को एजाजी गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा 6 साल तक सिपा सालार रहने के बाद आज सबकदोश हो गए। आपको बताएं कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा कमांडिंग स्टिक जनरल आसिम मुनीर के हवाले कर दी। आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एजाजी गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक इन्फेंट्री और फ्रंटियर रेजिमेंट से है। आपको बताते चलें कि जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक इन्फेंट्री और फ्रंटियर रेजिमेंट से है। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा कमांडिंग स्टिक जनरल आसिम मुनीर के हवाले कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एजाजी गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि रावलपिंडी GHQ में पाक फौज की कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी थी। जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज के 17वें आर्मी चीफ के सरबराह के तौर पर अपना ओहदा संभाल लिया। जनरल आसिम मुनीर ने बतौर 17वें आर्मी चीफ अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लिया। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कमांडिंग स्टिक जनरल आसिम मुनीर के हवाले कर दी। आपको बताते चलें कि जनरल आसिम मुनीर ने मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI की क़यादत भी की। आपको एक बार फिर बताएं कि रावलपिंडी GHQ में पाक फौज की कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी थी। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कमांडिंग स्टिक जनरल आसिम मुनीर के हवाले कर दी। आपको एक बार फिर अहम खबर से आगाह करते चले, रावलपिंडी GHQ में पाक फौज की कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी थी। जनरल आसिम मुनीर न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।